हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइट्स या फिर मेथड क्या होता है बॉडी टेम्परेचर को असेस करने के लिए। नर्स जो है वो एक्सपेक्टेड होती है कि वो एक अच्छा और अप्रोप्रिएट जो है वे चूज़ करेगी, इक्विपमेंट अच्छा चूज़ करेगी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर और उसकी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी या फिर जो फिजिशियन का या फिर या हम कह सकते हैं डॉक्टर का जो ऑर्डर होता है उसके बेस पे। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं साइट सिलेक्शन में? पेशेंट की एज, उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, उसका पेन कितना है या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो है उसको दिया जा रहा है जिसकी वजह से कोई हमें दूसरी साइट सिलेक्शन करनी होगी वो चीज़। तो सबसे पहले आता है ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर क्या होता है? इसमें टेम्परेचर मेजर करते हैं हम पेशेंट का बाय द ओरल रूट, जिसमें क्या होता है कि जो बल्ब है थर्मामीटर का वो टंग के नीचे रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ओरल थर्मामीटर के लिए हम जो है थर्मामीटर प्रेस करते हैं टंग के नीचे यानी कि साइड ऑफ फ्रेनुलम में। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक वेट करते हैं अगर ग्लास थर्मामीटर है तो। लेकिन अगर डिजिटल थर्मामीटर है तो हम उसको सेम जगह पे प्लेस करके अंडर द टंग और हम उसका वेट करेंगे जब तक एक बीप साउंड नहीं आ जाती तब तक। और बीप साउंड जो है वो विद इन 60 सेकेंड्स या उससे कम में ही आ जाती हैं। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमें रिमेंबर करने होते हैं, मतलब जो हमें याद रखने होते हैं जब भी हम ओरल टेम्परेचर लेते हैं तब। सबसे पहले कि हमें देखना है कि पेशेंट जो है वो ईजिली अपना पूरा माउथ बंद तो कर सकता है ना प्रोब डालने के बाद। ऐसा ना हो कि उसका पूरा माउथ जो है वो बंद ही ना होता हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि अप्रोप्रिएट जो है रीडिंग्स नहीं आएंगी। अगर वो 5 साल से छोटा बच्चा है, अगर वो 5 साल से कम का है तो क्या होता है कि वो हम जो भी उसको डायरेक्शन देंगे वो उसको समझ नहीं आएंगी, वो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो उसको इरिटेबल भी कर सकता है और वो क्या होगा, कंफ्यूज रहेगा कि कैसे करना है क्या करना है वो चीज़। उसके बाद आता है कि जो हीट, किसी ने अगर गर्म खाना खाया है या वो ठंडा खाना खाया है या स्मोकिंग की है या कोई गम को च्यू कर रहा था, तो हमें उसमें क्या करना है, इन केस अगर किसी ने कुछ खाया पिया है तो क्या करना है कि 30 मिनट्स का वेट करना है, उसके बाद ही जो है ओरल टेम्परेचर लेना है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे ओरल टिश्यूज़ हैं वो सारे क्या होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आ जाएंगे विद इन 30 मिनट्स। उसके बाद हम मेजर करेंगे तो हमारी जो रीडिंग्स क्या आएंगी, ठीक आएंगी, नॉर्मल आएंगी। उसके बाद अगर किसी को डिजीज़ है ओरल कैविटी की या किसी की सर्जरी हुई है अभी भी नोज़ की, माउथ की, या किसी को सीजर्स आते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं ना मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, अगर किसी को वो कंडीशन है तो हम ओरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं। उसके बाद अगर किसी को ऑक्सीजन मास्क से अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हम मास्क को हटा के जो है टेम्परेचर ओरली नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर लेने में टाइम भी लग सकता है, अप्रोप्रिएट रीडिंग आने में टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो होता है बॉडी का, ब्लड का, उसमें क्या है बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन आ सकते हैं और वो एक सीरियस कंडीशन को लीड कर सकता है। अब आता है टेम्परेनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है कि इंफ्रारेड सेंसर्स जो हैं यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो हीट को सेंस करते हैं टेम्परेनिक मेम्ब्रेन में। तो इसमें क्या होता है कि जो थर्मामीटर है वो हमारी टेम्पेनिक जो मेम्ब्रेन होती है उसको टच करना नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ईजी और सेफ मेजरमेंट होता है बॉडी टेम्परेचर का। उसके बाद है, ये नहीं यूज़ करना चाहिए अगर किसी की ईयर से ड्रेनेज हो रही है, मतलब पस बन जाती है ना, पानी सा निकलता रहता है ईयर में, अगर किसी के ईयर में वो प्रॉब्लम है तो हम ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं। अगर किसी के ईयर में इन्फेक्शन है तब भी नहीं करते हैं, और अगर किसी के टेम्पेनिक जो मेम्ब्रेन है अगर उसमें पेन है तो उस कंडीशन में भी हम ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 36.8 डिग्री सेल्सियस टू 37.1 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.2 डिग्री टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। या तो हम पेशेंट को बिठाते हैं या फिर उसको साइडलाइन पोजीशन देते हैं। अगर वो बच्चा है छोटा या फिर एडल्ट है 3 से कम साल का तो उसका क्या करते हैं हम, ईयर को जो है जेंटली बहुत ही आराम से ऊपर और पीछे की तरफ करते हैं। और अगर वो ज़्यादा है, यंगर है, तो क्या करते हैं नीचे की तरफ और पीछे की तरफ उसको, इसके ईयर को जो है हम स्ट्रेदन करते हैं और उसके बाद ईयर कैनाल में डाल देते हैं। दोबारा देख लेते हैं। अगर वो अडल्ट है या फिर ओल्डर देन 3 ईयर्स है तो क्या करते हैं, उसके कान को हम क्या करते हैं ऊपर से पकड़ते हैं, अपवर्ड की तरफ खींचते हैं और फिर पीछे कर देते हैं। लेकिन अगर वो 3 साल से छोटा है तो क्या करते हैं, नीचे से पकड़ेंगे और पीछे की तरह उसको सेंदन करेंगे, उसके बाद उसमें ईयर कैनाल में डालेंगे हम थर्मामीटर को। उसके बाद आता है एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिलरी टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल साइट होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तब भी, और ऑलमोस्ट घर पे भी जो है यही साइट यूज़ करते हैं।
इसमें क्या होता है कि जब कोई भी नियोनेट है या फिर कोई भी है जिसको हम ओरली नहीं चेक कर सकते, तब हम ये एक्सिलरी चेक करते हैं। और इसको क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर या फिर लोकल जो ब्लड फ्लो होता है, प्लेसमेंट होती है प्रोब की वो, या फिर जो एक्सिलरी कैविटी होती है, ये सारी चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। प्लेसमेंट की हम बात करें तो जो प्रोब है यानी कि जो आगे का जो हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं, उसको हमें सेंटर ऑफ आर्म पिट, मतलब आर्म पिट के बिल्कुल सेंटर में रखना होता है। और पेशेंट की आर्म पिट को जो है ऐसे ऐसे जैसे ना इसने कर रखा है यहाँ पे, उसको ऐसे पकड़ लेते हैं ताकि वो कम्प्लीटली जो है वो उसका पूरा अच्छे से आ जाए। और जब तक वो बीप नहीं होता तब तक हम वेट करते हैं उसके टेम्परेचर के आने का। अब इसके बाद आता है रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर जो है ये कोर टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है और ये मोस्ट एक्यूरेट वे है। इसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे एम्बेरसिंग फील करते हैं कि कैसे नहीं ये वो, जब भी रेक्टली उनका टेम्परेचर लिया जाता है। तो ये मोस्टली उनमें यूज़ होता है जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं या फिर जो नियोनेट्स होते हैं। जिन चिल्ड्रंस में या फिर नियोनेट्स में डायरिया की प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है हम नहीं इंसर्ट करते थर्मामीटर, क्योंकि क्या होता है कि ये हार्ट रेट को स्लो कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व्स को। उसके बाद अगर किसी के अंदर प्लेटलेट्स बहुत कम है, प्लेटलेट काउंट बहुत कम है, तो उस केस में भी हम जो है रेक्टल थर्मामीटर को इंसर्ट नहीं करते हैं, नहीं मेजर करते हैं इस जो है मेथड से। उसके बाद क्या होता है कि जो पेशेंट है अगर वो साइड लाइन प्लेसमेंट कैसे करते हैं, मतलब पेशेंट को साइड लाइन जो है पोजीशन देते हैं, उसके बाद ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करते हैं जो बल्ब होता है थर्मामीटर का। और जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उससे हम, नॉन डोमिनेंट हैंड मतलब जो हम जिस हाथ से ज़्यादा काम नहीं करते या फिर जिस हाथ से हम लिखते नहीं हैं, उससे क्या करना है, एक्सपोजर करना है एनएस का। और जो डोमिनेंट हैंड है उससे इंसर्ट करना है जो हमारा थर्मामीटर होता है। और जो अडल्ट्स होते हैं उनके केस में 3.5 टू 4 सेंटीमीटर जो है हमें वो अंदर इंसर्ट करना होता है, और चिल्ड्रन के केस में 2.5 तक। और इस टाइम जब हम उसको अंदर डाल रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं रेक्टल में थर्मामीटर को, तो हमें पेशेंट को कहना होता है कि वो गहरी गहरी सांस ले, डीप ब्रीथिंग करे। और थर्मामीटर को हम वहाँ से 2 से 3 मिनट लगती हैं उसको मेजर करने में। लेकिन जब भी अगर थर्मामीटर लगा रखा है तो हमें पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। एक बार रीडिंग आ जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को रिमूव कर देते हैं और पेशेंट को वापस से कंफर्टेबल पोजीशन में ला, मतलब उसको वापस से कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देते हैं।